सिरिया सरदार दोनों ही टीम एक ही गांव से बिलोंग रखती है। अपनी पहली गेंद लेकर किशन जी पादरडी, जिसको पुश करके छोड़ दिया है 1 रन के लिए और बड़े आराम से 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाज ने। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। भोजन की व्यवस्था चालू हो गई है। जो महानुभव भोजन करना चाहे वो करे। अगली गेंद किशन जी की मांगूदान जी को, जिन्होंने उठाकर खेला बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट मांगूदान जी द्वारा। केसरिया सरदार के बल्लेबाज, जिन्होंने आते ही अपना दमखम दिखाना शुरू किया। किशन जी अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर मांगूदान जी को, इस बॉल पे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 1 रन के लिए बॉल को धक्का लगाकर छोड़ दिया। किशन जी अपने ओवर की चौथी गेंद, 3 बॉलों में 6 रन प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद किशन जी की सामने है, ये बहुत ही ऊंची फेंक चढ़ा दी है बॉल को और 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट। फील्डर ने बढ़िया कोशिश की मगर उनकी पहुंच से बाहर थी। स्वरूप जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन चक्का लगाया केसरिया सरदार की टीम के खाते में 6 रन प्लस होते हुए। किशन जी की अगली गेंद हाफ पीस गेंद, जिसको समझ नहीं पाए। भोजन के लिए महानुभव पधारे, भोजन करें। अपने ओवर की अंतिम गेंद किशन जी द्वारा, सामने है स्वरूप जी। ये हाफ पीस गेंद उठाकर बाउंड्री की दिशा में धकेल दिया और 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन स्वरूप जी द्वारा और मांगूदान जी द्वारा। ओवर खत्म हुआ 16 रन के स्कोर पर। केसरिया सरदार, जिन्होंने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर मौजूद। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन। भोजन के लिए बार बार आह्वान हो रहा है। भोजन करने की व्यवस्था चालू हो चुकी है। सभी पधारे। बॉलर का नाम प्रोवाइड करावे। एक एक खिलाड़ी यहाँ रहे। लॉटरी द्वारा 12 खिलाड़ी आवंटित किए हुए टीम को, तो 12वां खिलाड़ी यहाँ पर आवे। कुछ खट्टा कुछ मीठा खाने में हाजिर है। पधारे हुए मेहमान खाने का आनंद ले। ये बॉल बाउंड्री की दिशा में मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे ओवर की पहली गेंद थी। कौन था बॉलर? हिम्मत जी टोकरला, जिन्होंने पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बढ़िया बल्लेबाजी की थी। हिम्मत जी की अगली गेंद, ये भी उठाकर बाउंड्री की दिशा में भेज दी है 6 रन के लिए। केसरिया सरदार के बल्लेबाज सरदारी पारी खेलते हुए स्वरूप जी। थोड़ी रॉयल 11 के खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी। हिम्मत जी टोकरला स्वरूप जी को अगली गेंद लेकर फिर से उठाकर खेला है मैदान के बीचों बीच। हिम्मत जी खुद बॉल के नीचे है और ये कैच ड्रॉप कर दिया एक बेहतरीन खिलाड़ी द्वारा। इस तरीके से कैच ड्रॉप करना अपने आप में अगली गेंद हिम्मत जी की सामने है मांगूदान जी। उठाकर खेला है बॉल को, हर बॉल को उठाकर खेला जा रहा है और इसी के साथ बाउंड्री पे बॉल फील्ड हुई, दौड़कर 2 रन पूरे किए। पांचवी बॉल हिम्मत जी की, इसको हल्के से खेला है, वहां पर बॉल फील्ड हुई।
एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। अपने ओवर की दूसरे ओवर की अंतिम गेंद हिम्मत जी द्वारा, सामने है मांगूदान जी, स्वरूप जी, बहुत बढ़िया शॉट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, दौड़कर एक रन पूरा करेंगे, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 28 रन 14 के रन रेट से केसरिया सरदार अपनी टीम को गति प्रदान करते हुए सामने से पधारने वाले मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत। मेरे मित्रों का मुझ पर बड़ा एहसान, बराबर खाने के टाइम पे मुझे माइक देकर यहां बिठा दिया गया। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रॉयल 11 के गेंदबाज, जिनका नाम प्रोवाइड करा हुआ है। बॉलर का नाम दे प्लीज। बेहरदान जी, बेहरदान जी रॉयल 11 की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। सामने है स्वरूप जी, जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहरदान जी की बॉल जिस पे बीट हुए स्वरूप जी। बेहरदान जी की अगली गेंद, सामने है स्वरूप जी। एम्पायर आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए। जो बॉल पहले किया उसको कैंसिल किया जा रहा है। तीसरे ओवर की पहली गेंद फिर से डाली जाएगी स्वरूप जी को। एक बॉल, दूसरा बॉल कैंसिल हुआ, सॉरी, दूसरा बॉल फिर से डाला जा रहा है। मेहरदान जी अपने ओवर की दूसरी गेंद, सामने स्वरूप जी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ बॉल थी जिसको हल्के से खेलकर एक रन प्राप्त किया स्वरूप जी ने। अभी स्ट्राइक पर आए हैं मांगूदान जी, लंबे कद के खिलाड़ी। मेहरदान जी की तीसरी गेंद का सामना करेंगे मांगूदान जी। ये पूरी फुल लेंथ बॉल थी जिसको नो बॉल दिया जाएगा और 4 रन भी मिलेंगे। नो बॉल के साथ केसरिया सरदार के खाते में 5 रन का इजाफा हुआ। केसरिया सरदार बुलेट ट्रेन की गति से रन की रफ्तार को बढ़ाते हुए, भैरूदान जी की अगली गेंद मांगूदान जी को घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। एक नए प्रयोग के साथ करनी क्रिकेट कप अब की बार आईपीएल की तर्ज पर खेला जा रहा है, जिसमें भैरूदान जी की अगली गेंद मांगीदान जी को हर बार घुमाने की कोशिश और इस बार भी सफल हुए 4 रन प्राप्त करने में। केसरिया सरदार का स्कोर आगे बढ़कर 38 रन पर पहुंच गया है। तीसरा ओवर अभी चल रहा है। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, पांचवी और छठी 2 गेंद बाकी है। दोनों बल्लेबाज
जमे हुए हैं। मांगूदान जी मेहरदान जी की पांचवी गेंद का सामना करेंगे। उठाया है बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट मांगूदान जी का, लेग साइड में पूरा जोर लगाकर घुमा दिया, बाउंड्री के बाहर बॉल को भेज दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद जो बड़ा महंगा साबित हो रहा है। 44 रन का स्कोर हो चुका है केसरिया सरदार का। दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए हैं। रॉयल 11 जिन्होंने पिछला मैच तेमड़े राय फाइटर से अच्छे मार्जिन से जीता था। अगली गेंद मेहरदान जी की, जिसको सिर्फ ऑफ साइड में पुश करके 1 रन प्राप्त किया मांगूदान जी ने। इसी के साथ ओवर खत्म। केसरिया सरदार 45 के स्कोर पर खेल रहा है। केसरिया सरदार के दोनों बल्लेबाज पूरे दमखम के साथ खेल रहे हैं और केसरिया सरदार के कप्तान वेणीदान जी गोमई गर्मा गर्म खाने का आनंद ले रहे हैं। खाना खाने के बाद ताली बजा रहे हैं। बॉलर का नाम प्रोवाइड करावे। हेमंत हिम्मत जी। हिम्मत जी अपना दूसरा ओवर लेकर सामने मांगूदान जी, जिन्होंने ऑफ साइड में बढ़िया शॉट खेला है। क्रिकेट की भाषा का एक शानदार शॉट जिसे कह सकते हैं, 4 रन के लिए। विराट कोहली स्टाइल शॉट है ये, ड्राइव बोल सकते हैं इसको, ड्राइव शॉट। हिम्मत जी जिन्होंने बल्लेबाजी में बढ़िया प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी में थोड़े लक्षण दिख रहे हैं। अगली गेंद रॉयल 11 के गेंदबाज हिम्मत जी टोकरला सामना करेंगे मांगूदान जी। फुल लेंथ बॉल थी और इसमें आउट की अपील कर रहे हैं। एम्पायर का क्या इशारा है? और रन आउट। बेहतरीन बल्लेबाज को सकमा देकर रन आउट किया, जो अपने स्कोर को बढ़िया तेज गति से बढ़ा रहे थे केसरिया सरदार के आउट होने वाले बल्लेबाज मांगूदान जी। और उनकी भरपाई करने के लिए वो विकेट कीपर था भी नाम, विकेट कीपर नाम पता नहीं। विकेट कीपर का नाम क्या है जिन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई MS धोनी स्टाइल? मेहरदान जी, जिन्होंने गेंदबाजी में थोड़ा प्रदर्शन डाउन रहा था, पर विकेट कीपिंग पे आते ही उन्होंने अपना काम कर दिया। अगले बल्लेबाज जो आए उनका नाम बतावें। बल्लेबाज का नाम वेणीदान जी। रविंदर जी मांगूदान जी की जगह पर खेलने आए हैं और हिम्मत जी टोकरला अपनी अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर जी की चौथी गेंद सामने है रविंदर जी छोटे रनअप के साथ। बढ़िया गेंद, मगर इसको दिशा दिखा दी है। 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए कोशिश मगर नाकाम रहे। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। हिम्मत जी अपने ओवर की अगली गेंद सामने है स्वरूप जी, जिन्होंने बाउंड्री की दिशा में उठाकर खेल दिया।
स्वरूप जी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी भी अपनी टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। किशन जी इसको उठाकर खेला है जमीन के बीचों बीच, मैदान के बीचों बीच, जहां पर फील्डर नीचे हड़बड़ा गए और कैच छोड़ दिया। 2 रन भागकर पूरा किया। 59 रन। अगली गेंद किशन जी की, स्वरूप जी को फिर से उसी दिशा में उठाकर खेला है, नीचे फील्डर है मगर उनके हाथ नहीं लगी बॉल, दौड़कर 2 रन पूरा किया। 2-2 रन से अपना स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा चोट नहीं आ रहा है तो हर बॉल पर 2 रन बन रहे हैं। स्वरूप जी जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी रिस्की शॉट खेलना शुरू कर दिया है। दोनों शॉट जमीन मैदान के बीचों बीच उठ गए थे मगर क्षेत्र रक्षण में कमजोरी महसूस कर रहे हैं रॉयल 11। किशन जी की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, फिर से जगह पर उठी है, फील्डर मौजूद है मगर कैच के लिए नहीं गए, उन्होंने सिर्फ क्षेत्र रक्षण किया। 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्ट्राइक सेंस, स्ट्राइक पर आ गए हैं रविंद्र जी और किशन जी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से रविंद्र जी के लिए बढ़िया गेंद फिर से उसी जगह पर उठी है, नीचे 2-2 फील्डर मौजूद है और कैच हो सकता है। बढ़िया कैच, विकेट कीपर ने सफलता दिलाई रॉयल 11 को। किशन जी की गेंद पर भैरदान जी, विकेट कीपर भैरदान जी ने विकेट कीपिंग में अच्छा प्रदर्शन किया। आउट होकर जाने वाले बल्लेबाज रविंद्र जी जो अभी अभी आए थे, नए बैट्समैन के रूप में एक छोटू बना आए हैं मैदान के बीचों बीच। नहीं वो छोटू, बल्लेबाज का नाम क्या है? कालूदान जी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लग रहे हैं। किशन जी के ओवर की 2 गेंद बाकी है अभी। किशन जी अपनी अगली गेंद कालूदान जी के लिए, जिन्होंने अभी अभी विकेट लिया है। रविंद्र जी को आउट किया, रविंद्र जी ने खाता भी नहीं खोला था शायद। किशन जी की गेंद को आते ही इरादा जताया और बॉल को 4 रन के लिए भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। कालूदान जी ने बेहतरीन शॉट खेला। सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से अगली गेंद, अंतिम गेंद किशन जी के ओवर की, फिर से उठाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। वहां पर बॉल फील्ड होती है महेंद्र जी द्वारा, तब तक भागकर 1 रन पूरा किया कालू जी ने। 5 ओवर के बाद 67 रन, एक बेहतरीन बढ़िया स्कोर की तरफ बढ़ रहा है केसरिया सरदार। केसरिया सरदार की तरफ से स्वरूप जी जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं। रॉयल 11 के कप्तान राजू जी गोमई जो अपने खिलाड़ियों को कुछ टिप्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अगले गेंदबाज का नाम प्रोवाइड करावे रॉयल 11। हिम्मत जी टोकरलाव, शायद हिम्मत जी 2 ओवर कर चुके हैं पहले। हिम्मत तो कर चुके हैं ना 2। हिम्मत जी टोकरलाव 2 ओवर कर चुके हैं पहले। ओम सिंह जी, ठीक है स्टार्ट स्टार्ट। ओम जी लेफ्ट हैंड बैट्समैन कालूदान जी को गेंदबाजी करने जा रहे हैं।
बढ़िया बॉल, वाइड का इशारा, थोड़ी स्लो थी, पीच से बाहर जाती हुई। ओम जी, अगली गेंद कालू जी को, और फिर से वाइड, पहले ऑफ में वाइड, फिर लेग में वाइड। पानी दूं? बॉलर चेंज हुआ। बॉलर को चेंज कर दिया गया है। बॉलर ने मैच रोका, मैच को एक रोका जाए थोड़ी टाइम के लिए। हेमदान, हेतुदान, हाँ हेतुदान। हेतुदान जी, बॉलर रिप्लेस करके हेतुदान जी आए हैं कालूदान जी को, जिन्होंने लेग साइड में पुश करके 1 रन दौड़कर पूरा किया। हेतुदान जी की अगली गेंद का सामना करेंगे स्वरूप जी। उठाकर खेलने की कोशिश मगर नाकाम रहे और आउट। हेतु जी ने आते ही कमाल किया, एक जमे जमाए बल्लेबाज को आउट किया। इसी के साथ केसरिया सरदार का स्कोर हो गया है 70 रन। न्यू बैट्समैन नेम। नए बल्लेबाज आ रहे हैं प्रवीण जी वल्द्रा, जो बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज है, ऑलराउंडर है, जिनका साथ देंगे कालूदान जी, और गेंदबाजी का जिम्मा है हेतुदान जी के ऊपर। एक सम्मानजनक स्कोर केसरिया सरदार ने बनाया। प्रवीण जी आगे बढ़कर खेले, बड़ा शॉट नहीं हुआ मगर अपना खाता खोला, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए भी भाग गए हैं और 2 रन पूरे हुए। आते ही 2 रन से अपना खाता खोला प्रवीण जी ने। प्रवीण जी को हेतुदान जी की बॉल का सामना करेंगे, फिर से आगे बढ़े और बीट हुए। आखिरी 2 गेंद हेतुदान जी के ओवर की। पांचवी गेंद हेतुदान जी की, छोटे रनअप के साथ प्रवीण जी आगे आए, ड्राइव किया सामने बॉल को और 4 रन। बेहतरीन शॉट, ये क्षेत्र रक्षण की कमजोरी की वजह से 4 रन गए हैं, बॉल फील्ड हो सकती थी। लास्ट बॉल। अंतिम गेंद हेतुदान जी की, सामने है एक बढ़िया बल्लेबाज प्रवीण जी,
अगली गेंद प्रवीण जी आगे बढ़े, उठाया मगर नाकाम रहे। 76 ओवर। 76 रन बन चुके हैं केसरिया सरदार के। जिस गति से रन बन रहे थे उसमें थोड़ा अंकुश लगाया रॉयल 11 ने। हाँ 6 ओवर हो गए, 7 ओवर अभी डाले। 6 ओवर खत्म हो चुके हैं। 76। अगला ओवर लेकर आए हैं, गेंदबाज का नाम दे। रॉयल 11 अपने गेंदबाज का नाम प्रोवाइड करे। भैरवदान जी। दूसरा ओवर। भैरवदान जी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। मिलो आगे, आओ। हाँ, संतोष भाई कौन? संतोष भाई जो स्वरूप जी के बॉस है। अगर स्वरूप जी तो आउट होके जा चुके, कहाँ है? 50 मारेंगे अभी, करे हुआ था। संतोष जी लेट हो चुके हैं। कालूदान जी भैरूदान जी की बॉल का स्वागत करेंगे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन भैरूदान जी, कालूदान जी। घुमाने की कोशिश मगर भैरूदान जी सत्तुर गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 7वें ओवर की एक गेंद समाप्त हुई। दूसरी गेंद भैरूदान जी द्वारा। सामने है कालूदान जी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ग्राउंड शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, जिसको फील्ड करेंगे तब तक दौड़कर 1 रन पूरा। फिर से स्ट्राइक प्रवीण जी के हाथ। प्रवीण जी वल्द्रा सामना करेंगे भैरवदान जी की गेंदबाजी का। भैरवदान जी अपने ओवर की तीसरी गेंद, रनअप में थोड़ा इजाफा किया। भैरवदान जी की अगली गेंद प्रवीण जी के लिए, आगे आकर उठाकर खेल दिया है बाउंड्री की दिशा में, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट प्रवीण जी द्वारा। केसरिया सरदार के खाते में 6 रन और प्लस होते हुए इसी के साथ केसरिया सरदार 83 रन 3 विकेट के बाद। केसरिया सरदार के रनों की गति बढ़ती हुई, रॉयल 11 के हार्ट बीट बढ़ती हुई। अगली गेंद जिस पर कोई रन नहीं, वाइड का इशारा, 1 रन। भैरूदान जी 84 रन। रॉयल 11 के गेंदबाज भैरूदान जी प्रवीण जी को फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, मगर 1 रन प्राप्त किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर। भैरूदान जी अपने कोटे की 2 गेंदें शेष रहते हुए। हमारे बीसों बीच भरत जी पादरडी पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। मामा भांजा की जोड़ी। भैरूदान जी की अगली गेंद, सामने है कालूदान जी, जिन्होंने बैट पहले ही उठा लिया था और इसी के साथ बोल्ड। केसरिया सरदार का 1 विकेट और गिरते हुए केसरिया सरदार के अगले बल्लेबाज आ रहे हैं। उनका नाम है क्या है? नाम साथ साथ में भेजते रहे। हिंगलाज दान जी, लंबे कद के बल्लेबाज हिंगलाज दान जी साथ देंगे प्रवीण जी का।
गेंदबाज कौन है? बेहरदान। ये बेरदान। बेहरदान जी अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद इंगलाज दान जी को डालेंगे। बेहरदान जी की अगली गेंद वाइड रन। अगली गेंद बेहरदान जी की, जिसको बढ़िया पुश करके एक रन भागकर पूरा किया। बॉल मिसफील्ड हुई, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया है। वहां पर रॉयल 11 के कप्तान राजीव जी द्वारा 88 इसी के साथ केसरिया सरदार का स्कोर 88 रन, 88 रन, 7 विकेट ओवर पूरे हो चुके हैं। आखिरी ओवर रनों की रफ्तार को रोका है राजीव जी ने। रॉयल 11 के कप्तान मालिक राजीव जी गोमई मैदान के बीचों बीच डटे हुए हैं, टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बॉलर नेम। बॉलर का नाम दे प्लीज। मुकेश, मुकेश दान, हेतुदान जी, सॉरी हेतुदान जी, हेतुदान जी हाँ डालो। प्रवीण जी के लिए बॉल को एक रन के लिए भेजा है। दूसरे रन की शायद गुंजाइश नहीं है और नहीं मिलेगा। हेतुदान जी बड़ी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पहले ओवर में भी बहुत कम रन दिए थे। अगली गेंद हेतुदान जी की, सामने है इंगलाज जी, ऑफ साइड में उठा दिया बॉल को, जहां पर बॉलर के पीछे फील्डर है और एक फील्डर आगे भी है। दौड़कर 2 रन पूरे किए। ये मिसफील्ड का तीसरा रन भी। नो बॉल, 1 बाउंस। क्या बोल रहे हैं, तो बात समझ में नहीं आ रहा। एक रन शॉर्ट है, 3 की जगह 2 रन ही मिलेंगे। 1 रन 20 में से क्रीज, आधे क्रीज से वापस लौट गए थे। इसी के साथ केसरिया सरदार का स्कोर हो गया है 91 रन। हेतु जी की अगली गेंद प्रवीण जी ने उठाकर खेली है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। प्रवीण जी ने प्रवीण जी ने खाने के टेबल की तरफ बॉल को मारकर जताया है कि मुझे भी खाना खाना है अभी। हेतुदान जी की अगली गेंद प्रवीण जी फिर से उठाया है, मैदान के बीचों बीच है और ये बाउंड्री से बाहर 6 रन। बेहतरीन शॉट प्रवीण जी द्वारा। केसरिया सरदार के रनों की रफ्तार फिर से तेजी पकड़ती हुई 103 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। नहीं, हाँ ये लास्ट ओवर। लास्ट ओवर चल रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रवीण जी द्वारा, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश और ये रन आउट। प्रवीण जी का विकेट गिर चुका है, मगर वो अपना काम बढ़िया तरीके से करके पेवेलियन की ओर जाते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन जल्दी से जल्द आ जाएगी। अगले बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आ रहे हैं, अपना नाम देवे। अगले बल्लेबाज का नाम, जो भी टीम बल्लेबाजी करने जाती है वो मंच के सामने से जावे ताकि नाम में आसानी रहे। बैटिंग नाम। बल्लेबाज का नाम मोरवड़ा कौन है? मोरवड़ा के हिंगलाज दान जी मोरवड़ा, और पहले भी एक हिंगलाज दान जी ही है जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 2-2 हिंगलाज मैदान के बीचों बीच है केसरिया सरदार की तरफ से। सारण समाज में हिंगलाज नाम बड़ा ही सम्मानजनक नाम है, मां हिंगलाज के नामकरण पर।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिन्होंने घुमाकर खेल दिया बाउंड्री की दिशा में, वहां पर गेंद फील्ड हुई, दौड़कर 2 रन पूरे किए, 3 रन पूरे कर रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ केसरिया सरदार का स्कोर 106 रन, 107 टू विन रॉयल 11। रॉयल 11 के पास अच्छे बल्लेबाज है, बड़ा स्कोर है, मगर नामुमकिन नहीं है। बॉल केसरिया सरदार के रणबांकुरे सरदार मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और रॉयल 11 से रिक्वेस्ट है कि अपने सलामी जोड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजे। दे दो नया नहीं, पुराना दे दो, खेलेंगे बच्चे, खेलेंगे, क्या करेंगे, वैसे ही पड़ी रहे। सर एक अनाउंस करिए, इसके बाद जिसका भी मैच रहेगा ना, बैटिंग टीम इधर बैठेगी। हाँ, मतलब नाम बताने के लिए आपको इजी रहे वही। इसके बाद जिसका भी मैच रॉयल 11 की टीम से रिक्वेस्ट है कि पूरी टीम मंच के सामने बिराजे कुर्सियां लगाकर और यहीं से बल्लेबाज को मैदान के बीचों बीच भेजे, तो बार बार नाम के लिए कमेंट्री में तकलीफ न आवे। उसके बाद जो भी मैच रहेगा ना, वो भी अगला मैच है प्रिंस वर्सेस मैजिक टीम का नाम है तेजल फाइटर। टॉस के लिए बुलाओ कैप्टन को। अगला मैच प्रिंस ब्रिगेड वर्सेस तेजल फाइटर। तेजल फाइटर के कप्तान और प्रिंस ब्रिगेड के कप्तान टॉस कर देवे, टॉस के लिए हाजिर हुए। प्रिंस ब्रिगेड के कप्तान और तेजल फाइटर के कप्तान। और रॉयल 11 से निवेदन है कि अपने खिलाड़ियों को लेकर मंच के सामने आवे और अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को मैदान में उतारे। और आगे बढ़िया मजबूत है तो वाला सेक्शन कटे हटे।
इवेंट है उसके पास। एम्पायर दोनों मैदान के बीचों बीच इंतजार कर रहे हैं। बल्लेबाज जल्दी से जल्दी मैदान में पहुंचे। रॉयल 11 अपने बल्लेबाजों को मैदान में भेजे। और रॉयल 11 की टीम से निवेदन है कि एक खिलाड़ी यहां भेजे या फिर पूरी टीम को यहां लेकर आवे। प्याले की टाइम नहीं हुई अभी। तेजल फाइटर के कप्तान महेश जी भुवाना अगर भोजन से संतुष्टि प्राप्त हो गई है तो यहां टॉस के लिए आवे। बैट्समैन का नाम बोलो। बल्लेबाजों के नाम प्रोवाइड करावे रॉयल 11। किशन जी पादरडी और हिम्मत जी टोकरलाव। दूसरे बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, किशन जी और हिम्मत जी टोकरलाव हिम्मत जी है ना। बॉलर बॉलर का भी वो बताएंगे। केसरिया सरदार के गेंदबाज कौन है उनका भी नाम दे। स्वरूप जी सिलोसण जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। मैच शुरू होने जा रहा है। सब रेडी है। स्वरूप जी की गेंद को किशन जी ने हल्के से पुश किया, कोई रन नहीं। रॉयल 11 के सलामी जोड़ी। स्वरूप जी की अगली गेंद जिसको हल्के से पुश किया, कोई रन नहीं। बॉल बॉल हो जब कर रहा है तो बंद रखो यार म्यूजिक को। क्या म्यूजिक बंद ही रखो थोड़ा टाइम। म्यूजिक बंद रखो और सिक्स मारेगा थोड़ा मजा अलग बात है। अरे उसके साथ मजा नहीं आता बोलने का यार। तीसरी गेंद स्कोर आपने क्या है टारगेट? टारगेट 107 107 रन का टारगेट है। कमेंट्री भी बोलने का और म्यूजिक भी। स्वरूप जी की अगली गेंद किशन जी के लिए उठाकर खेलने की कोशिश मगर नाकाम रहे। अभी तक रॉयल 11 ने खाता भी नहीं खोला है। 4 गेंद हो चुकी है। 4 गेंदें फेंक चुके हैं स्वरूप जी सिलोसन जिन्होंने बल्लेबाजी में बढ़िया प्रदर्शन करके अभी गेंदबाजी भी बेहतरीन कर रहे हैं। रॉयल 11 की टीम अगर इस टारगेट को पार करके जीत अर्जित करती है तो नरपत जी गोमई और गजेंद्र जी गोमई की तरफ से 1100 रुपए इनाम। अगली गेंद स्वरूप जी की। अभी तक रॉयल 11 ने खाता भी नहीं खोला है। किशन जी बॉल को घुमाने की कोशिश करते हुए मगर नाकाम। आखिरी गेंद अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर स्वरूप जी किशन जी के लिए फिर से उठाने की कोशिश मगर नाकाम। मेड इन ओवर आज के दिन का ये पहला मेड इन ओवर जहां हर ओवर में रनों की बरसात होती है मगर स्वरूप जी सिलोसन ने वाइड का एक रन आया। वाइड का एक रन दिया था मगर बल्लेबाज के बैट से कोई भी रन बनने नहीं दिया। वेणीदान जी गोमई मंद मंद मुस्कुराते हुए। अगले गेंदबाज का नाम देवे प्लीज। गेंदबाज का नाम पता नहीं है। हिम्मत जी टोकरला जिन्होंने सिर्फ परिचित अंदाज में खेलना शुरू किया। दौड़कर 2 रन पूरे किए। प्रवीण जी द्वारा बॉल फील्ड हो रही है। नाम नाम
मांगूदान जी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और उनकी एक रन लिया ना? 1 रन 2 रन उनकी गेंद का सामना करेंगे हिम्मत जी टोकरला, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। और ये बेहतरीन मौका हो सकता था केसरिया सरदार के लिए, मगर वापस 2 रन ना? दौड़कर 2 रन पूरे किए। मुंबईया भाषा में बोले तो हलवा कैस। और वो भी हिम्मत जी टोकरला का छोड़ना केसरिया सरदार के लिए भारी पड़ सकता है। अगली गेंद मांगूदान जी की, हिम्मत जी को वाइड, ऑफ साइड में बॉल बाहर निकलती हुई। क्या अभी क्या है भाई? 6 है। हेलो हेलो। हिम्मत जी ने बेहतरीन छक्का लगाया है। चलो साथ में कमेंट करो 3 बॉल। बहुत देर के बाद कमेंट्री का वापस आने का मौका मिल रहा है, तो अभी जो नींद में है उठे उठ जाओ थोड़ा। अच्छा 6 नहीं है 4 है। करनी कप सीजन 8वां सीजन चल रहा है ये करनी कप का, और इसके बाद प्रतिभा सम्मान सम्मेलन जो होगा वो कल होगा। समारोह चारण विकास परिषद मुंबई 2025 का ये मुकाबला, तीसरा मुकाबला चलता हुआ रॉयल बनाम केसरिया के बीच में। यहाँ पे पहली इनिंग हुई थी, उन्होंने 107 रनों का लक्ष्य दिया था रॉयल्स को, और उसके बाद 10 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर 4 गेंद, 8-8 ओवरों का ये मुकाबला होगा। उसके बाद जो सेमीफाइनल होगा वो कल होगा 10-10 ओवर का, और एक महा मुकाबला मेगा फाइनल जो 12-12 ओवरों का होगा। इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है, शानदार बॉलिंग मंजू की, जर्सी नंबर 45 नंबर के। थोड़ा सा ये खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलसपना आ जाता है, तो हमारे डीजे मैन को बोलेंगे कि यार वो जो है ना लोगों की आंखें और नींद उड़ाए। और हिम्मत उसके आउट होने के बाद अब नया बल्लेबाज देखते हैं कि कौन आता है। जरूरत है रनों की। आउट होकर जाने वाले बल्लेबाज किशन जी पादरडी, जिन्होंने आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। जरूरत है रनों की, क्योंकि 37 गेंद बची हुई है और 96 रन चाहिए। अगर इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं केसरिया सरदार ये मुकाबला हार सकती है, और रॉयल 11 सॉरी मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। मैं अभी अभी कमेंट्री में आया हूं, तो रॉयल 11 अगर इसी तरीके से खेलती रहेगी तो केसरिया सरदार को आराम से सेमीफाइनल का मुकाबला वो तय कर लेगी, रास्ता तय कर लेगी। अगले जो बल्लेबाज आए उनका नाम दे प्लीज। बेहरदान जी जो अच्छे बल्लेबाज है। एक घोषणा हुई है हिम्मत जी टोकरलाव के लिए कि आज 50+ रन बनाते हैं अगर इस मैच में, तो 2100 रुपये का पुरस्कार कैलाश दान जी कासेला द्वारा दिया जाएगा। बहुत शानदार। 2026 की एक घोषणा आई है कि दूसरे दिन का जो खाना रहेगा वो राजू दान भी भुवाना और गोपाल दान भुवाना के तरफ से रहेगा ये खाना। जी हाँ, जो कोई भी नोट कर रहा है वो कृपया करके लिख दीजिए। दूसरे 2026 का जो हाँ जी, खाना दोनों दिन का बुक है पहले से। मैं युवा उद्योगपति राजू जी से और गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि कोई दूसरी बोली ले ले। जी जी जी, आपका मान सम्मान और आपका आभार। चेतन भाई अभी हमारे पास कितनी मतलब जगह खाली है, किस किस के लिए खाली है अभी, तो अपने पास एक लिस्ट दे दो जिससे क्या होगा। हाँ हाँ, लाओ लाओ।
गेंदबाज का नाम बहुत ही दूर से आए, राजस्थान से बहुत एक आस लेकर आए तेजल फाइटर्स के, वहां पे टॉस उड़ाने जा रहे हैं। अगले गेंदबाज है स्वरूप जी सिलोसन और सामने है हिम्मत जी टोकरला, जिन्होंने 1 रन का इजाफा किया अपनी टीम में। श्याम जी तड़ला पधारे हैं यहाँ पे, 1100 रुपए का व्यक्तिगत सहयोग दिया, बहुत बहुत आभार आपका। जी बढ़िया गेंदबाजी स्वरूप जी द्वारा। अजीत दान का कहना है कि किशन को भारी विकेट गिर गया है, रॉयल इलेवन को भारी पड़ सकता है। थैंक यू अजीत जी, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और हम आपका अच्छा कमेंट हम सभी के साथ शेयर करेंगे। स्वरूप जी की सदी हुई गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, हर बॉल को उठाने की कोशिश रॉयल इलेवन के बल्लेबाज भैरदान जी, मगर धीरे धीरे केसरिया सरदार जीत की नजदीक पहुंचती हुई अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो बहुत ही शानदार कैच पकड़ा और एक और विकेट यहां पे जाता हुआ 12 रनों पे। धीरे धीरे कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है रॉयल्स इलेवन की। अभी अभी जो टॉस हुआ है तेजल फाइटर वर्सेस प्रिंस ब्रिगेड के बीच में, प्रिंस ब्रिगेड ने टॉस जीता है और फील्डिंग चूज किया है। तेजल को फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा बल्लेबाजी के लिए। आपका नाम क्या है? 45 नंबर जर्सी कैच मांगूलाल मांगूदान जी जिन्होंने कैच पकड़ा। नए बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम दे। प्रवीण भाई नया बल्लेबाज का नाम क्या है? जो भी बैटिंग करवा जाए XYZ लिख दो ना, किसी को भी डाल दो, किसी को भी डाल दो। 2 रन अपने लाइव में जो रहा। रॉयल इलेवन से निवेदन है कि अपने बल्लेबाजों का नाम प्रोवाइड करावे। स्वरूप जी की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए, फिर से वाइड। स्वरूप जी की अगली गेंद जिसको घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। अभी तक हमें बल्लेबाज का नाम नहीं पता चला है। नए बल्लेबाज सवाई सिंह, नए बल्लेबाज जो आए वो सवाई सिंह आए हैं। अभी तक उनका नाम पता नहीं चला है तो इसलिए हमने सवाई सिंह में डाल दिया है। तो कृपया करके अगर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज में कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो वो जिम्मेदार होंगे और उनकी टीम जिम्मेदार होगी। स्कोर कितना हुआ? 3 ओवर में 14 रन और 2 विकेट जा चुके हैं रॉयल इलेवन के। मांगूदान जी अपना अगला ओवर लेकर आए हैं। सामने है हिम्मत जी टोकरला और ये आउट। हिम्मत जी टोकरला एक आसान कैच देकर पवेलियन की ओर जाते हुए, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था रॉयल की तरफ से तेमड़े राय फाइटर के सामने। फील्डिंग में जो फील्डिंग कर रहे स्वरूप जी सिलोसन, एक बार ध्यान दें मंच की तरफ। कैच पकड़ने वाले कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम बतावें। हिंगलाज दान जी मोरवड़ा, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज का कैच पकड़ा है और रॉयल इलेवन नए बल्लेबाज टीम के कप्तान राजीव जी गोमई आए हैं अपनी टीम को उबारने के लिए। राजीव जी गोमई राजीव जी को मांगूदान जी की गेंद का सामना करेंगे। 1 रन आराम से पूरा किया। राजीव जी का साथ निभा रहे हैं
दूसरे बल्लेबाज का अभी तक नाम पता नहीं चला है। मांगूदान जी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। बहुत बढ़िया शॉट खेला है जो नए बल्लेबाज आए उन्होंने। वहां पर प्रवीण जी मुस्तैद फील्डर मौजूद है। बीएसएफ कमांडो की तरह बॉल पर झपटा मारकर फील्ड किया, 1 रन भागकर पूरा किया। स्ट्राइक राजू जी के पास। फिर से पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए तेरा और विष्णु साथ में आया था। विष्णु भी आया था साथ में, तू भी आया था। चलेगा, मैं बोलता हूँ 5 मिनट टाइम दीजिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल 11 18 रन पर जूझती हुई। जो पहले मैच में प्रदर्शन किया था, इस मैच में एकदम उसका उल्टा, उसका विपरीत हो रहा है। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं केसरिया सरदार की तरफ से गेंदबाज का नाम दे प्लीज। भरत, हर्ष बना, अर्थ बना। सामने है नए बल्लेबाज सवाई सिंह। लंबे रनअप के साथ फास्ट बॉल ऑफ साइड में पुश करके 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्ट्राइक फिर से राजीव जी के पास। जो कोई भोजन प्रसादी से वंचित है वो प्राप्त करे। अर्थ बना की अगली गेंद राजीव जी के लिए, जिसको फिर से ऑफ साइड में पुश किया। सिंगल रन दौड़कर पूरा किया। रन की गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इनके विकेट गिर चुके हैं रॉयल 11 के। केसरिया सरदार की पकड़ मजबूत इस मैच में। वेणीदान जी गोमई आराम करने के लिए बाहर चले गए हैं। अगली गेंद जिसको उठाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। बॉल बंदूक की गोली की तरह सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। अगली गेंद अर्थ बना की सवाई जी को बेहतरीन यॉर्कर थी, जिसको अच्छी तरीके से खेला। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर केसरिया सरदार के फील्डर, बेहतरीन फील्डर मौजूद है, जिन्होंने बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में और क्षेत्र रक्षण में तीनों फॉर्मेट में बढ़िया प्रदर्शन किया है आज। अगली गेंद अर्थ बना की, सामने राजीव जी गोमई। कोई रन नहीं। आज के इस मैच में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। एक नन्ना मुन्ना खिलाड़ी जो बहुत ही मुस्तैदी के साथ फील्ड में मौजूद है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं रॉयल 11 के। क्रिकेट की अगली पीढ़ी तैयार होते हुए यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने घूम रहे हैं,
राजीव जी गोमई अपनी टीम की नैया को पार लगाने की पूरी कोशिश करते हुए, मगर ये समुद्री तूफान केसरिया सरदार ने फैलाया है, इससे बचना मुश्किल लग रहा है। नॉर्मल 4 रोटी दे देना, बस 4 रोटी और एक सब्जी, इडली विडली लफड़ा मत पालो, 4 रोटी और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी कोशिश के सिलसिले में राजीव जी गोमई गेंदबाज का नाम दे, बहुत ही फास्ट गेंद वाइड जाते हुए। मांगूदान जी गेंदबाज का नाम दे। रविंदर जी जिन्होंने पहली वाइड गेंद फेंकी है। सामने है राजीव जी गोमई, रविंदर जी की बॉल का सामना करेंगे। फिर से राजीव जी नाकाम, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। पॉइंट पे फील्डिंग करने वाले नन्हे खिलाड़ी अजीत के लिए एक बार तालियां हो जाए। रविंदर जी की बेहतरीन गेंद, जिसको फील्ड करेगा अजीत, दौड़कर, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 1 रन दौड़कर पूरा किया राजीव जी ने। आज के क्रिकेट का एक रोचक तथ्य, अजीत के काका हेतुदान जी रॉयल 11 से खेल रहे हैं और अजीत केसरिया सरदार से खेल रहा है। यही है असली क्रिकेट का मजा। अगली गेंद रविंदर जी की, सामने है सवाई जी, ऑफ साइड में मारना चाहते थे मगर नाकाम रहे। काका भतीजे की लड़ाई खेत के लिए तो बहुत देखी होगी, मगर बैट और बल्ले की लड़ाई है यहाँ। अगली गेंद रविंदर जी की, ऑफ साइड में खेल दिया है, जो 4 रन के लिए जाएगी बॉल। बेहतरीन शॉट सवाई जी द्वारा। रॉयल 11 के खाते में 4 रन और इजाफा हुआ। टीम का फॉर्म जो थोड़ा फील्डिंग में जाए या बैटिंग में जो जाए ना, टीम बंदी कुर्सी हटे लगाओ तो नाम बोलवा में इजी रे। उठे कोई टेस्ट आके बैठो, उठे भी उठे भी मु एक आदमी भेजो रहो, आदमी अठे बैठो कुर्सी जाई तो आदमी नाम ठाप तो आदमी भेजो जो नाम प्रॉपर कहत तो ओकरा तरफ की कोई मिस्टेक नहीं ना ना। हां परफेक्ट बेनो सीजन पे। अगली गेंद सवाई जी के लिए, जिसको घुमाने की कोशिश, दौड़कर 1 रन दौड़ने की कोशिश, और इसी के साथ आपसी मिसकम्युनिकेशन में अभी विकेट जा सकता था। एक नया जीवनदान मिला है रॉयल 11 के बल्लेबाजों को। रविंदर जी की अगली गेंद, सामने है सवाई जी, रनों के पहाड़ का पीछा करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है रविंदर जी की, फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ की बॉलें डाल रहे हैं, जिस पे रन बनना मुश्किल लग रहा है। 1-1 रन दौड़कर रॉयल 11 अपने विकेट बचा रही है। 6 ओवर के बाद 29 रन बना पाई है रॉयल 11 अभी तक। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं राजू दान जी। ये बॉल जिसको सवाई जी ने खेला है पीछे की साइड में, 1 रन दौड़कर पूरा किया। काड़ू दान जी लंबे कद के गेंदबाज, बॉल करेंगे राजीव जी गोमई को, जो काफी समय से फील्ड पर मौजूद है। काड़ूदान जी की अगली गेंद राजू जी के लिए, घुमाने की कोशिश और ये वाइड। काड़ूदान जी लेफ्ट हैंड बॉलर है। अगली गेंद काड़ू जी की, फिर से वाइड। वाइड के रन रॉयल 11 के लिए थोड़ी राहत की सांस। काड़ूदान जी की बल्लेबाजी में जिस तरीके का प्रदर्शन कालूदान जी ने किया, गेंदबाजी में वैसा नहीं हो रहा है।
अगली गेंद राउंड द विकेट राजीव जी गोमई को, और फिर से वाइड। 3 वाइड फेंक चुके हैं अभी तक काड़ूदान जी। अगली गेंद काड़ू बना की, राजीव जी गोमई को बीट हुए और ये आउट भी हो गए। कप्तान अपना कीमती विकेट कैच के रूप में देकर जाते हुए, कैच विकेट कीपर ने पकड़ा है और विकेट कीपर कौन है वो पता नहीं है। क्यों? अगले बल्लेबाज जो आ रहे हैं उनका नाम दें। अगले बल्लेबाज का नाम प्रोवाइड करावे। बोलो भाई, मोमेंट चालू कर दीजिए। कमेंट्री मारता है, किसी को भी आउट कर दूं। अरे ये फोन का नाम तो बता। हां बस कमेंट्री मारता बैठो मैं। हां ना ना नाम का है, बैट्समैन का नाम तो बैट्समैन। सवाईदान आउट होके पेवेलियन की तरफ जाते हुए। टीम के कौन सा ये रॉयल लीग ना छोड़ के इंडिया फर्स्ट टू काउंट है, इंडिया फर्स्ट बैंक टू काउंट है, स्पॉन्सर ऑफ आईडीएफ, सॉरी आईडीएफ फर्स्ट बैंक। हां कुछ स्पॉन्सरशिप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किसी को क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट या कुछ भी रहे तो आप संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा उठाएं। नए बल्लेबाज प्रवीण दान। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई केसरिया सरदार। किसी को फाइनेंस ओल्ड कार, यूज कार पे फाइनेंस करवाना है तो भी करवा सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। इसी के साथ पाक के 2 रन पूरे किए प्रवीण दान ने। स्कोर धीमे धीमे कछुए की चाल चलता हुआ 35 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस एंड वन मोर चांस बट इसी के साथ बॉल बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन्स। अगला मुकाबला प्रिंस ब्रिगेड वर्सेस तेजल फाइटर्स। तेजल फाइटर्स अपना दूसरा मुकाबला और प्रिंस अपना ओपनिंग मुकाबला खेलेंगे। प्रिंस जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे जैसे तेजल ने करी है। अगली टीम तैयार रहे। प्रिंस ब्रिगेड अपनी फील्डिंग के लिए कप्तान। अंपायर का कोई रिएक्शन नहीं। 7 ओवर 39 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स केसरिया सरदार। 6 बॉल एंड 68 रन्स। लास्ट ओवर। गेंदबाजी में जहीर खान कहे जाने वाले प्रवीण दान। प्रवीण बहुत ही घातक गेंदबाज, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करी उन्होंने आज। प्रवीण दान वल्दरा बहुत ही खूबसूरत मुकाबला अभी तक, लेकिन केसरिया पूरी तरह से हावी। प्रिंस ब्रिगेड इस ओवर के बाद सीधा फील्डिंग के लिए अपनी टीम को सेट करें, समय को समझें। अच्छा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर देखते और अच्छी फील्डिंग, लंबे कद के फील्डर। मात्र 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे। रॉयल 11। अगला बॉल प्रवीण जी, बल्लेबाज सामने तैयार। खराब गेंद। अंपायर ने अपनी दोनों बाजुएं फैलाते हुए वाइड का इशारा।
Score goes to 41. IDFC First Bank gives you option saving account, current account, also personal loan. If anyone needed business loan, also available. Used car loans, home loan, lifetime free card without any charges. And if you are interested, you can invest in IDFC First Bank. They give you more maximum interest rate with best features. घुमा दिया है बॉल को, फील्डर नीचे है और इसी के साथ एक और विकेट। प्रवीण जी ने अपना हाथ खोलता हुए विकेट ले लिया है। फील्डर मंगूदान जी बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन कुछ अच्छे से बैठा नहीं बल्ले पे और बॉल सीधे फील्डर के हाथ में लॉन्ग ऑन पे। न्यू बैट्समैन, बैट्समैन नेम बल्लेबाज आए और वापस जा रहे हैं। ये मुकाबला ऑलमोस्ट केसरिया सरदार जीत चुके हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ गेंदें फेंकी जानी बाकी। बैट्समैन का नाम महिपाल दान। प्रवीण जी अपना ओवर जारी रखेंगे। ये इस पारी का आखिरी ओवर, कुछ गेंदें शेष। लास्ट ओवर एंड स्कोर इज टू लो। एक और अच्छी बॉल प्रवीण जी की, खूबसूरत गेंद, डॉट बॉल और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग। लास्ट 2 balls to go. We need a 6 or 4, but only a single, I think so. आगे रन रेट का मामला आ सकता है अभी, लेकिन अभी तक कसी नबी तुली गेंदबाजी केसरिया सरदार के प्रवीण जी द्वारा। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड केसरिया फाइट सरदार इज अबाउट टू विन दिस मैच, ऑलमोस्ट वन दैट मैच। यस, दे डिड इट। यस, जीतने के लिए 64 रनों की आवश्यकता और इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त और केसरिया सरदार बने हैं विजेता। मात्र 64 रनों की आवश्यकता थी एक गेंद पे, जिसको जीत सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए और केसरिया सरदार ने 63 रनों से ये विजेता यहाँ पे। बहुत बड़ा विनिंग। तेजल अपने बल्लेबाज भेजे। प्रिंस ब्रिगेड जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें, कृपया करके जल्द से जल्द। अंपायर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ बहुत सारे ऑफर्स। बच्चों से कभी मेरा दुश्मनी नहीं महंगी पड़ती है भाई साहब। IDFC फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन, यूज कार लोन, होम लोन, लाइफ टाइम फ्री कार्ड विदाउट एनी चार्ज, एनी इन्वेस्टमेंट नहीं। It gives you rupee card. Yes, you yes. can use like a UPI. You need to pay after 45 days. I already have it. दोनों ही टीमों से निवेदन है कि उनके ओनर यहाँ पे आ चुके, टेंशन खत्म हो गया। ये दोनों टीमें का ओनर है, टेंशन नहीं। केसरिया सरदार भोजन कर ले। बहुत बधाई हो। Prince Brigade won the toss and choose field first. Yes. प्रिंस ने टॉस जीता और पहले छत्र रक्षण का फैसला किया। Yes. क्षेत्र रक्षण करेंगे और इस क्षेत्र का रक्षण नहीं किया तो फिर तो गांव जाना पड़ेगा 5:30 की अरावली में। और कप्तान करण जी अपनी टीम को सजावट करते हुए
जो भी भोजन भोजन तैयार है आप कर आके कर लें। तेजल फाइटर्स प्लीज सेंड योर बैट्समैन टू बैटिंग, otherwise you'll gonna face penalties. We are very strict about it. जी हाँ, तेजल फाइटर्स अपने बल्लेबाज को भेजिए। प्रिंस ब्रिगेड अपनी फील्डिंग की सजावट करते और उनके जाने माने विकेट कीपर तेजपाल जी हाथों में दस्ताने पहन के तैयार, कब गेंद आए, कब कैच और कब लपका जाए। और कप्तान मैदान में दिख नहीं रहे हैं प्रिंस ब्रिगेड के। ओके ओके, प्रिंस ब्रिगेड कप्तान तैयार तैनात हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर की एक टीम है, तो हम कैमरामैन से चाहते हैं कि इनका बड़ा अच्छा अच्छा शॉट ले ले, वरना पैसा नहीं मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन का ये बैट्समैन प्लीज तेजल फाइटर्स। हमारे सामने ओनर तेज प्रिंस ब्रिगेडियर के ओनर खड़े हैं। तेजल के बल्लेबाज आते हुए नरेंद्र सिंह जी धांधा और साथ में बैट्समैन नेम प्लीज नरेंद्र सिंह जी धांधा, साथ में महेश जी बल्लेबाज का नाम। एक प्लेयर को भेज दें आप, इधर उधर से ना चिल्लाएं। इधर बहुत छाया है बैठने के लिए, आप आ सकते हो, पूरी टीम लेके बैठ सकते हो। महेश जी गेंदबाज नेम प्लीज लांगीदान प्रदीप।